ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट एक ऐसे पॉइंट देके लिख लो, इफ Q कूलम चार्ज फ्लो इन टाइम t, देन करंट को अपन I से डिनोट करेंगे, स्मॉल I। इफ Q कूलम चार्ज फ्लो इन टाइम t, देन I is equal to I, that is current, is equal to Q by T, is equal to Q बोले तो चार्ज पर टाइम। ठीक है, एंड इधर साइड में इसका हम लोग SI यूनिट भी देख लेते हैं। करंट की SI यूनिट क्या होगी? SI यूनिट ऑफ करंट इज, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलम। टाइम की SI यूनिट सेकंड। तो करंट की SI यूनिट क्या हो गई? कूलम पर सेकंड। SI यूनिट कर रहा हूं। ठीक है, डन। कॉपी करना है इसको। नेक्स्ट क्लियर हो गया। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट इफ Q कूलम अगर चार्ज फ्लो होता है, Q कूलम चार्ज फ्लो होता है T टाइम में, देन करंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है? Q डिवाइडेड बाई T। ओके, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूला हम लोग सीखेंगे ना उसको एक बार साइड में लिख लेते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा है, दैट इज I इज इक्वल टू Q बाई T। I is equal to Q by T, that is current is equal to charge upon time। लेट सपोज कि मैंने एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा। क्वेश्चन नंबर 1, if 5 कूलम चार्ज फ्लो इन टाइम 3 minutes, then what is value of current? Then what is value of current in SI यूनिट? आंसर हमें किस यूनिट में चाहिए? SI यूनिट में। ओके, चलो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखो क्या है, 5 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है इन टाइम 3 मिनट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने के लिए एक चीज हमेशा याद रखो कि क्या गिवन है और क्या निकालना है, इस चीज पे फोकस करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 कूलम चार्ज इज गिवन, 5 कूलम चार्ज इज गिवन, दैट इज वी कैन राइट चार्ज को किससे डिनोट करते हैं? Q से। Q इज इक्वल टू 5 कूलम। ओके, Q इज इक्वल टू 5 कूलम एंड फ्लो इन टाइम 3 मिनट। टाइम कितना है? 3 मिनट है ना। ये क्या है अपना? गिवन पार्ट है ना, ये गिवन है। अच्छा, देन हमें निकालना क्या है? देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ करंट? क्या पूछा है हमसे? वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज I निकालना है। सी Q और T दिया हुआ है, तो I का कोई फॉर्मूला होता है क्या Q और T से रिलेटेड? I का कोई फॉर्मूला जो Q और T से रिलेटेड है, तो I इज इक्वल टू Q बाई T, दैट इज
वी कैन यूज I इज इक्वल टू Q बाई T। Q कितना है देखो तो, Q कितना है 5 कूलम, डिवाइडेड बाई टाइम कितना है 3 मिनट, 3 मिनट। लेकिन मिनट में इधर नहीं पुट करेंगे। क्यों मिनट में पुट नहीं करेंगे? क्योंकि हमसे क्या बोला है SI यूनिट में। आंसर इसको किस में चाहिए? SI यूनिट में। SI यूनिट में टाइम की यूनिट क्या होती है? मिनट नहीं होती है ना, सेकंड में होती है। तो अगर 3 मिनट को अगर सेकंड में चेंज करोगे तो 3 into 60 सेकंड, दैट इज 180 सेकंड, 180 सेकंड। तो इसको हम क्या कर दिए, इसको मैंने क्या किया देखो, मिटाया और यहां पे लिखा 180 सेकंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया अपना SI यूनिट। दैट इज आंसर क्या आ गया? आंसर आएगा अपना, आंसर आएगा 5/180। अच्छा, अब ये जो SI यूनिट है ना 5 बाई कूलम पर सेकेंड को ही क्या बोलते हैं? एम्पियर। क्या बोलते हैं? कूलम पर सेकेंड को ही अपन क्या बोलते हैं? एम्पियर। तो करंट की SI यूनिट क्या होती है? एम्पियर। करंट को हम लोग किस में मेजर करते हैं? एम्पियर में। तो क्या बोल सकते हैं? 5/180 एम्पियर। इट इज योर फाइनल आंसर। ओके, डन। चलो, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? रौनक तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? एटलीस्ट टाइप कर दो। ओके 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 ओके, ये क्वेश्चन क्लियर है ना पूरा? ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया कि I इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाई T। ठीक है, करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, है ना। इसके बाद देखो अच्छा, इसके बाद अगर देखा जाए तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ करंट, प्रॉपर्टीज ऑफ करंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ करंट लिखे, 2-3 प्रॉपर्टी उसको जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं अपन, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखते हैं हम लोग, करंट इज स्केलर। करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। करंट क्या होता है? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? करंट इज स्केलर। चलो लिखते हैं, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं QT बाई। करंट इज स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी बोले तो इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है। इसका मतलब ये होता है कि करंट के पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट ये थोड़ा सा गलत है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन केस में आता है। यहां पे लिख लेना नीचे, करंट हैज डायरेक्शन, करंट हैज डायरेक्शन, करंट हैज डायरेक्शन but it not follow vector laws, vector laws। देखो क्या होता है ना कि दो टाइप की क्वांटिटी होती है, एक तो स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। तो करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से ये लोग समझ लेते हैं कि इसके पास डायरेक्शन नहीं होता है। नहीं, इसके पास डायरेक्शन होता है, बट इट नॉट फॉलो वेक्टर लॉज। वेक्टर का जो लॉ होता है ना डायरेक्शन वाला, वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डन। कॉपी करो इसको जल्दी से। I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा? Q बाई T। I इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने? Q बाई T। Q यहां पे Q क्या है? Q क्या है? चार्ज है। Q क्या है? चार्ज है। एंड T इज टाइम। ओके,
Q क्या है, चार्ज है, टी। तो I इज इक्वल टू ना, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू dq बाई dt, dq बाई dt, dq बाई dt, dq बाई dt। जब d लगा देते हैं तो d से सेंस क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, dq बाई dt। यहां पे एक नोट डाल के लिखना, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या बोलता है कि स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम, स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम will give us स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम। देखो ये dq बाई dt का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन का एक दूसरा मीनिंग क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप ऑफ q विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या दे देता है अपना, करंट। तो स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम विल गिव अस करंट, स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम विल गिव अस करंट। ठीक है, नोट 1 खत्म। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखो, अगर इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो देखो ये मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, फोकस करो। जैसे मान लो कि अपने पास एक कर्व है, अपने पास क्या है, एक कर्व है। कर्व किसका है, देखो एक कर्व मैंने बनाया, एग्जाम्पल लिख देना, एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल। जैसे ये है चार्ज और ये है टाइम, चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व है। लेट सपोज कि यहाँ पे मैंने एक कर्व बना दिया ऐसे, ठीक है, जहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो ये है 5 और ये है 5, ठीक है, ये है 5 और ये भी है 5। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या चाहिए, चार्ज वर्सेस टाइम का कर्व दे देगा, ऐसे कर्व दे देगा और हमसे पूछ लेगा कि चलो अब करंट बताओ। तो इस ग्राफ को देख के करंट कैसे बताएंगे, इस ग्राफ को देख के करंट बताने का सिंपल सा तरीका है कि अपन लिखेंगे कि I इज इक्वल टू इसका स्लोप क्या होता है, देखो इस लाइन का स्लोप निकालना है ना अपन को, इस लाइन का स्लोप नहीं चाहिए अपने को, इस लाइन का स्लोप। इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप के लिए ये एंगल, ये थीटा, तो I इज इक्वल टू tan थीटा। तो I इज इक्वल टू, इसमें tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये लेंथ कितना है, 5 है, ये लेंथ भी कितना है, 5, दैट इज 5 बाई 5। तो I का वैल्यू क्या हो गया, 1 एम्पियर। सिंपल है ये तो, डन। ये तो हो गया फर्स्ट, है ना। इसके बाद अगर हम करें, इसके बाद मैं सेकंड करता हूं, ये तो क्या हो गया, नोट 1 में क्या है, स्लोप ऑफ चार्ज वर्सेस टाइम विल गिव अस करंट।